not registered. You have not registered your business for MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपको अपने व्यवसाय को उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, इसलिए आपका आखिर तक रुकना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है और उन सब अपने दोस्तों भाई लोगों को शेयर करना है जो आपकी तरह व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आपका मेंटर, एक्सपर्ट, गाइड एंड कोच आपके बिजनेस में होने वाले काफ़ी सारे चैलेंजेस के बारे में आपके साथ बात करूंगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। MSMEX प्लेटफॉर्म पर आते रहिए और एक्सपर्ट्स के साथ बात कीजिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरू करूंगा MSME की डेफिनेशन के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। 1 जुलाई 2020 को इस परिभाषा को बदल दिया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को कंसीडर किया जाता था। लेकिन 1 जुलाई से जो बहुत बड़ी डिमांड भी थी इंडस्ट्री की कि टर्नओवर को इंक्लूड किया जाए क्राइटेरिया के अंदर। जब टर्नओवर को इंक्लूड किया गया तो क्राइटेरिया भी नया बनाना पड़ा। तो लघु अगर उद्योग की बात की जाए, सूक्ष्म उद्योग की बात की जाए या मध्यम उद्योग की बात की जाए, वहां पर नया क्राइटेरिया आ गया है। शुरू करते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ रुपए से कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, 250 करोड़ रुपए से कम है तो आप मध्यम वर्ग की एंटरप्राइज कहलाएंगे, आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाएंगे। इन क्राइटेरियाज को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एंटरप्राइजेज जो पहले से रजिस्टर्ड थे, जिनके पास उद्योग आधार नंबर हुआ करता था, अगर टर्नओवर की वजह से उनकी कैटेगरी चेंज हो रही है तो इसको बहुत समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर इस पे आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप MSMEX के प्लेटफॉर्म पर आकर एक्सपर्ट से बात कर क्लैरिटी ले लीजिए। क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी, जो हायर कैटेगरी में जाते हैं तो रूल सिंपल है, लेकिन अगर आप हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में जाते हैं तो रूल थोड़े टाइट कर दिए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी हम क्योंकि क्राइटेरिया को समझ चुके हैं, अब हम समझ लेते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 2 दशकों के एक्सपीरियंस में इससे सिंपल रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं देखा है। यहाँ पर आपको सिर्फ पैन नंबर लेके आना है और आधार नंबर लेके आना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर चाहिए, और अगर आप कंपनी है, कॉर्पोरेट है, ट्रस्ट है और किसी भी तरीके की एंटरप्राइज है तब आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का आधार नंबर चाहिए। क्योंकि आधार नंबर है तो OTP का फॉर्मूला भी है। OTP के थ्रू आपको कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना है और सिर्फ 7 मिनट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने उद्योग आधार के प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं। और MSME रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा उठाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में अंत तक रुकिए क्योंकि हम आगे बातें करने वाले हैं किस फायदे को आप ले सकते हैं MSME में रजिस्टर करें। जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 10 महीनों के अंदर 35 लाख एंटरप्राइजेज ने अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पे मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो ये हैं कि किस किस लोगों को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है और सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बड़े फायदों की बातें करते हैं। जब हम उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को आपको जगह जगह अंकित करना है
ताकि सही तरीके से आप उन बेनिफिट्स का और उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, आपको पता है आपकी ब्याज दर 1.5% से कम हो जाती है, 1.5% से आपकी ब्याज दर कम हो सकती है। तो आपको सबसे पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप पब्लिक प्रिक्योरमेंट में जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सीधा फ़ायदा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ पर सिर्फ MSMEs को ही अलाउड है अपना माल बेचना। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर उन प्रायोरिटी सेक्टर्स को बढ़ा दिया गया है। आपने सुना ही होगा कि तकरीबन 500 आइटम ऐसे हैं जो कि डिफेंस इंडस्ट्री में पहले इंपोर्ट होकर बाहर से आते थे, वहाँ पर अब स्ट्रेट बोल दिया गया है कि इंडियन MSME ही अप्लाई करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर आप पेटेंट को रजिस्टर कराते हैं या फिर ISO सर्टिफिकेट लेते हैं अपने फैक्ट्री का, तो उसमें भी आपको जितनी भी गवर्नमेंट फीस देते हो उसकी माफ़ी है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और ये बेनिफिट की लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं 2 मिनट के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर वो सारे फ़ायदे लिखवा देता हूं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MSME रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे विज्ञापनों के थ्रू, हमारे MSME मिनिस्टर साहब श्री नितिन गडकरी जी भी बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप MSME में रजिस्ट्रेशन कराएं और आगे बढ़ें। तो आइए और MSME रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपका कोई भी सवाल है, सवाल को MSME एक्सपर्ट आकर अपने किसी भी एक्सपर्ट से बात करके सुलझाइए।